सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर 1 है संख्या पद्धति, उस संख्या पद्धति चैप्टर को क्रमबद्ध तरीके से आपको सिखाने के लिए मैंने ये इस तरह से आपको कुछ ना कुछ ई टीचिंग के माध्यम से बताने के लिए पहले चैप्टर को अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, इसलिए आज से आपको इसी तरह के वीडियो प्राप्त होते रहेंगे नाइन्थ में जितने भी हमारे छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए। तो इसलिए पहला चैप्टर जो हमारा संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति चैप्टर में जो परिमेय संख्याएं हैं आप पहले भी पढ़ चुके हो, और उन परिमेय संख्याओं को दोबारा एक बार पुनः आपको याद दिला देते हैं। तो पहले तो जो हमारी संख्याएं होती हैं, एक वास्तविक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक होती हैं। तो काल्पनिक तो अभी आपको नहीं पढ़नी है, अभी आपके कोर्स में नहीं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो सभी वास्तविक संख्याओं में ही परिमेय संख्याएं आती हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम P/Q क्या लिख सकते हैं, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसमें Q क्या हो, 0 के बराबर ना हो। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं को समझने के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ चुके हैं पीछे क्लासों में परिमेय संख्याओं के बारे में। लेकिन अब जो आपके कोर्स में है, परिमेय संख्याएं भी उनके अलग अलग गुण होते हैं। तो कोई परिमेय संख्याएं शांत दशमलव प्रसार की होती हैं, कोई परिमेय संख्याएं अनवसानी आवर्ती जिनको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग प्रकार की होती हैं, कुछ परिमेय संख्याएं अनवसानी अनावर्ती जिनको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग, इस प्रकार की होती हैं। अभी क्या होती हैं इसको आपको ज़रा सही से समझना होगा, क्योंकि अगर आप सही से नहीं समझ पाएंगे और जो अगर आपके परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे या इससे संबंधित इस शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा तो आपके मन में कन्फ्यूजन बना रहेगा कि ये क्या होती हैं। तो पहले मैंने आपको ये समझा दूँ, उसके बाद चैप्टर से संबंधित आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। पहला तो है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार वाली जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? जैसे उदाहरण के लिए हम लिख दें, पहला हमारा है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव, जैसे देखिए, जैसे हमारे पास मान लिया संख्या है 1/5। अब आप क्या करें, 5 से भाग लगाइए 1 के लिए, भागफल नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, 0 उड़ा दिया, 5 दूनी, ठीक, 5 दूनी 10 हो गया। संख्या क्या हुई? शेषफल हमको क्या प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया, और संख्या यहीं पर समाप्त हो गई। भागफल हमको पूरा प्राप्त हो गया था। संख्या 5 से जब हमने 1 को भाग लगाया, पूर्णतया विभाजित हो गई हमको, तो इसका प्रसार क्या कहलाता है? शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। इस तरह की संख्याएं जिनका प्रसार हमको प्राप्त हो जाए, जैसे 0 दशमलव कितना आ गया था, ये 2 आ गया। ऐसे हम और भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक, 3/2, 7/5। ऐसे हम बहुत सी संख्याएं हमारी होती हैं शांत दशमलव प्रसार की कहलाती हैं। दूसरा आता है अनवसानी आवर्ती, जिसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग। अनवसानी आवर्ती, हम इसको लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग नंबर, ठीक। अभी क्या होती है, इसके लिए नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग नंबर को समझने के लिए जैसे हम कोई संख्या लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग का मतलब आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। जैसे हमने मान लिया 1/3। अब देखिए जरा, 3 से भाग लगाएं आप, जब 3 से भाग लगाएंगे 1 के लिए तो दशमलव लगा के क्या बढ़ा दिए? 0। तो 3 तियाँ 9, फिर कितना आया? 1, 0 बढ़ा सकते हैं, 3 तियाँ 9, फिर आया 1, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 3 तियाँ 9। प्रत्येक के बाद में, प्रत्येक स्टेप के बाद में भाग वो शेषफल कितना आ रहा? 1। और ये जो संख्या है ऐसे भाग लगाते जाएंगे, हमारे भागफल कितना प्राप्त होता जाएगा? प्रत्येक बार में 3 3 3 3 हमको इस तरह से भागफल प्राप्त होता जाएगा। क्या है ये संख्या जो आपकी, जो आपने अभी इसको जो भाग लगाया 1 से 3 के लिए,
ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, ठीक है, और आवर्ती भी हो रही है, बार बार भागफल 3 3 3 आ रहा है। तो ऐसी जो टर्मिनेट ना हो, समाप्त भी ना हो, और भागफल भी वही आए बार बार, भागफल की बार बार आवृत्ति हो, जो भागफल में संख्या प्राप्त हो बार बार प्राप्त हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग नंबर, अर्थात अनवसानी आवर्ती संख्या, इस तरह की संख्या। एक हम तीसरा वाला जो खंड है, जैसे इसमें दे रखा अनवसानी अनावर्ती, तो इसको हम शॉर्टकट में ले सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वेरिंग नंबर, अर्थात अनवसानी अनावर्ती संख्या। अब जैसे अनवसानी अनावर्ती संख्याओं में उदाहरण हम जैसे देख लेते हैं कि अनवसानी संख्याओं के उदाहरण में क्या हो सकता है। जैसे मान लिया है 1/7, क्या लिख लें हम संख्या को? 1/7 यहाँ लिखे दे रहे हैं, सोचता आपको दिखे ना, तो इधर भी हम इसको भाग कर सकते हैं। तो 1/7 हमने लिख दिया। अब हम भाग लगा के आपको नहीं दिखाते हैं, आप स्वयं भाग लगा लेंगे। जब आप 1 को 7 से भाग लगाएंगे तो देखेंगे क्या, प्रत्येक बार में भाग लगाने पर जो भागफल हमको प्राप्त हो रहा है 0.142857। आप सभी 9th में हैं, भाग लगा सकते हैं आसानी से कि भाग कैसे लगेगा 1 को 7 से। तो देखते क्या है, प्रत्येक बार में भाग लगाने पर कभी भागफल 1, कभी 4 देना पड़ता है, कभी 2, कभी 8, कभी 5, कभी 7, और इसके बावजूद भी कई स्टेप हम करने हैं, इस भाग लगा रहे हैं इसको बार बार, फिर भी ये संख्या का शेषफल क्या आ रहा है? 0 नहीं आ रहा है। शेषफल बार बार बदल बदल के कुछ नया आ रहा है। देखते क्या है, भाग लगाने के कई स्टेप भाग लगाने के बाद भी संख्या जो है हमारी वो टर्मिनेट नहीं हो रही, उसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है। अर्थात यह संख्या ना तो इसका शेषफल 0 आ रहा है, ना तो इसके भागफल में पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। तो ऐसी संख्या को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग, अर्थात अनवसानी अनावर्ती संख्या। तो आप समझ गए होंगे कि शांत दशमलव प्रसार की परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अनवसानी आवर्ती क्या होती हैं, और अनवसानी अनावर्ती क्या होती हैं। ये संख्याएं आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित आपके परीक्षा में सवाल भी आते हैं और एक्सरसाइज में इनसे संबंधित क्वेश्चन भी बहुत से होते हैं। तो ये थी आपकी संख्याएं, ठीक है। इसी तरह से आपको 9th में ही पहले चैप्टर से संबंधित, फिर नेक्स्ट चैप्टर, फिर ऐसे आपको लगातार क्रम से पढ़ाते चले जाएंगे। तो वीडियो को आप लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जितनी वीडियो आपको बनाएंगे, जितना भी हम आपको यहाँ पर समझाएंगे, वो सब आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा और प्रत्येक दिन आप नए नए टॉपिक को समझ सकते हैं घर पे रह करके। जिस तरह से हमने आपको भी शांत दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती और आवर्ती समझाई थी संख्याएं, तो वैसे ही आपको कुछ हम होमवर्क भी दे रहे हैं, ये आप अपनी प्रैक्टिस करके देखिएगा। इसमें ये हमने 4-5 क्वेश्चन ये रखे हैं, इनको आप खुद अपने आप चेक करेंगे हमारी इनमें से किनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत अशांत, अशांत अनावर्ती आवर्ती, ये आप इसको चेक करेंगे और इसको खुद आप हल करके देखेंगे आपका कितना दशमलव प्रसार बन रहा है।